अस्सलामुअलैकुम गुलिचारों का माशू में होस्ट मोमल जैनब शुमाचार गए में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 कराची एयरपोर्ट सिग्नल नज़दीक गश्ती शपथ रुंदित रा के बुतक दो चीनी बाशिंदा और एक पाकिस्तानी हलाक बुतक इशे गुमा अफदा मर्दम हम टप्पी बुतगा और ए ओर्श BLA विंग मजीद ब्रिगेड सरंजाम दातक आहा ए ओर्श जिम्मेवारी कबूल कुतक तफ्शीशी बुनशू ने रिदा दावा करना गुता कि कराची या गश्ती शपा एयरपोर्ट डन्ना गैर मुल्कियानी काफले च खुदकुश हमला आवरा बारूद चकारी गाड़ी डिक दातक ए ओर्श कसानी गाड़ी इस्तेमाल करना गुता को तफसीलात रिदा हमला आवर इंतजार बुतग के ए काफला देमा बैठे और इसी तरह ओर्श बेकाम चीनी काफले गाड़ियों को डेक वर्ग पद जोरदार धमाके बुतग और ए धमाके दो चीनी इंजीनियर और यकदमगी मर्दों में वीरान बुतग ईशानी लाश जिन्हें अस्पताल सरकनक बुतगा जबकि हमलावर गाड़ी मुकम्मल तबाह बुतग एनी शाहिदन रिदा और शपद गैर मुल्कियानी गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश कनक बुतग दूमी निमगा ए हमले पट्टुपूले वास्ता हासी टी में जोड़ कनक बुत ए हमले पद चीन निमगचा सख्त रद्द अमल देमात कर चीनी सफारत खाने निमगचा शिंग खुतगी बयान ए उर्श त्रुंदे लफ्जा इरजनक बुतक ओगोशक बुतक के पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड चीनी अमले बरोके एक काफला 6 अक्टूबर शपा 11 बजे कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजदीक निशानक जोड़ कनक बुतक बयान गोशक बुतक के पाकिस्तान चीनी सिफारत खाना और कौंसलेट जनरल ए दहशतगर्दाना हमले तुरंदी लफ्जा मुसम्मत का दोई मुल्कानी बेगुनाही शहरी ए नाशिरकारी ओरशा बीरान बुतगा गुश्त के माँ आनी कहोला गु दिल पदर्दी दर्शान करनी चीनी सफारत खाने वती बयान गुश्तक के ग्रानी साहता पाकिस्तान हवार जीड़ाहानी देम पानिया करी चीनी सिफारत खाने गुश्त के पाकिस्तान चीनी सिफारत खाना और कौंसलेट जुत्ता एक मनसूबा बल्कि एक हंगामी मनसूबे बिंदात विका और मनसूबे रिदा पाकिस्तान च हमले मुकम्मल तहकीकात कसूरवारा तुरंदी सजा दिया और पाकिस्तान चीनी शहरियानी ताफुज वास्ता अमली गामगेज जूरक लूटी मसन वजीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ हमी हमला इरजतक और गुश्तक के मसदमा और अफसोस इजहार करें वजीर आजम गुश्तक के धमाकिया बीरान बुतगी चीनी बाशिंदहानी कहौल मर्दमा चीनी क़यादत और आवाम गो ताज़ियत करें शहबाज शरीफ गुश्तक के दुआ करें कि जख्मी बुतगी मर्दम जुता वश दुराह बेवा मसन वजीर वती ताज़ियती बयान गुश्तक के मैं दोस्त मुल्क के बाशिंदहानी सरा उर्श कनो के पाकिस्तानी बुतना कना ए पाकिस्तान दुश्मना ईशानी खिलाफ तुरंदी कार्रवाई कनक बीबी तर्जमान दफ्तर खारजे हम बयान दाता मुमताज जहरा बलोच मीडिया ब्रीफिंग दाता और गुश्ता की वैलम तुरंदी लफ्ज़ जने के काबिल आई गुश्ता के चीनी बाशिंदहानी सरा ओर्श नहीं बल्कि पाक चीनी दोस्ती सरा ओर्शे मुमताज जहरा बलोच गुश्ता के बुज़दिलाना हमले हवारी मर्दम और मजीद ब्रिगेड इलाफा तुरंदी कार्रवाई भी ऐशा इंसाफ दायरा तहा आरगबा आई हम गुश्ते के शानी सहूलत कारानी इलाफ हम तुरंदी कार्रवाई कनक भी गुलिचारों का ए बुता ए स्टोरी गश्ती की शफा बुते की और से बैकग्राउंड बुता और सिफारत खाना कौंसलेट जनरल निमगाची पाकिस्तानी मसन वजीर निमगाची और पाकिस्तानी वजारत खारजे निमगाची भी जैसे बयान दे मात का वक्त हमारा ज्वाइन को था कराची प्रेस क्लब सदर सईद सरबाजी साहब ये वशत करी में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम वाजा मिन्नतवार बानो वाजह बाज मिन्नतवार शमती कीमती वक्त आते वाजह गश्ती शपथ जो बिता यक वैले बाज अफसोसनाक आइए जिम्मेवारी जैसी BLA मजीद ब्रिगेड निमगशी कबूल कनक बुता ए पे वाक़या कराची शहर और आबी एयरपोर्ट इच्चो नज़दीक पेश आयग शमची समझी चिचकी मजनी सिक्योरिटी लैब से जी बानो बिल्कुल जो हस्ते ना ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग के हवाले से शंघाई समिट कॉन्फ्रेंस भी दिए थी और ए पे में वाकयात सर बाज अचुष्मा गब्जा सिक्योरिटी लैब से लेकिन जब खुदकुश जो हस्ते दुनिया है तो का जो हस्ते खुदकुश वगैरह जो बा आ बाज मुश्किल कंट्रोल बा लेकिन ये गप कना के पेशरा से इतला भी कि भाई चुशे वाकयात दिया जाए बिल्कुल ये मतलब मैं समझा कि पेशरा जो हस्ते चुशे वाकया ना पेशरा जो हस्ते ज़ाहिर शानी इंफॉर्मेशन दिया गलूटी के जो हस्ते के चुशे मजनी वाकया है वहाँ और जाहिर है जब तो एक तो कॉन्वाय तो का रह गया सुसाइड बम्बर
अगर कॉन्वाय तुका पुत्री तो आ टेमे तुका करा जो उसते जो आया दारक पास मुश्किलें कार है, लेकिन गप सही है कि आ जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दिया गलूटी आ लैक कनेगा विकता आ वायदे के। और ये पहला वाक्य बने कराची यूनिवर्सिटी है तो विकता, कराची स्टॉक एक्सचेंज है तो विकता, चाइनीज कौंसल जनरल ने तो भी वाक्य विकता। और माँ हमें चाह रहे कि जब वाक्य वहाँ अनि तो कराची एयरपोर्ट भरो नहीं तो आम मर्दमा तंग करना घंटा घंटा जो नहीं तो लाइना बने और आते ही तलाशी गिरा या ते चीज़ तो वायदे चुशे चीज़ाना शुरू कंट्रोल करने लेती जी। वाजह ये जब ये कॉन्वॉय सरा या तो मबेचा ये काफिला ही रवगा बुता इंजीनियरन गुना ये बिल्कुल टारगेट कनक बुता गुड़ा जायरी जो हमलावर बुता आई है कि रवि बाजी इत्तलात बुतगा ए हवाले से चिचो पट्टुपूले ज़रूरत है और जो अंदरूनी मर्दमा चाहे एयरपोर्ट बेबा या अमला मर्दम बेबा आया नहीं भी शमा नसम जी शामिल तफ्शीश बुआ गलूटी इन ये तो बेचार ये तो दुरुस्ता ना खबरें कि चाइना फ्लाइट जो उसते एक टेमा लैंड करते ला और जाहिर है आई तो का पाकिस्तानी भी हस्ता और चाइनीज भी हस्ता और चाइनीज भी हमारा चाइनीज हस्ता जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस तरह कार करना ये तो दुरुस्ताना खबर है कि ये टाइमिंग है कि टाइमिंग है तो का 2 जहाजा ना उसी लैंड को था और जाहिर है कि आई उसकी टारगेट जो उसते रेकी को था या ये दो इंफॉर्मेशन अच्छे शुमा को क्या ये इंफॉर्मेशन दरो है नहीं कि ना बिकता वाजह। लेकिन मैं गिनती बलोचिस्तान या ऑलरेडी वॉर फुटिंग के सराय लेकिन सिंध ए पे में वाक़यात कमो शुमा नसम जी कंट्रोल बूथ का बेशक पीसरा भी बूतगा लेकिन पीसर चोश गोशक नबूता के या कैसे चोए मारी मागिंदी के वजीर दाखिला या गुश्ता बूता जो गस्तगी लसबेला और नोशकिया वेल बूतगा गुड़ वजीर दाखिला या गुश्तगत के या कैसे चोए मारे नू लगी मारा 2 ऐसे चोए ज़रूरत या कि सिंध वस्ता और या कि बलोचिस्तान वस्ता सर सिंध जो हस्ते ना माँ समझा कि बलूचिस्तान अच्छे ज्यादा वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन और इदा बलूचिस्तान फिर भी अगर तो फुजदारा कर रहा है या तो तुरबता कर रहा है मखलू का कवरेज किसी कहे आपका कहे रिकग्नाइज भी होगा लेकिन कराची तो का तो जो हस्ते चुके मदने शहर है पॉपुलेशन है एदा जो हस्ते मर्दों में निगरानी करना या मर्दों में ट्रेस करना या जो दहशतगर्द कार्रवाई करना अबास मुश्किलें हस्ते चिया एदा माँ गिंदे के कराची तो का तो अगर तीसरा भी बेचारे बदने बदने वाकयात था गिफ्तगा लेकिन ये बुनियादी तरीका बानो किसी के शिये जो हस्ते रेजोल्यूशन भी ना मसले हल भी अच्छा शुमागो के शिये जो हस्ते 6-4 तरीका हस्ता के एक में वाकया था अनिशी तो का भी खबर कब तक क्या हाईली क्वालिफाइड बच्चे के लसबेला यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट है जो आई सुसाइड को था तो शानी रोकने वास्ता भी हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डेवलप करना कभी निमगे माँ ताकत है मुजाहरा करने तो धूमी निमगा मारा माँ समझा के शिये जो रेजोल्यूशन है निमगा माँ हुए और शे कोई हल ले माँ तलाश में के वाकयात शिया दिया गए और शे किए बिल्कुल बिल्कुल बाज मिनटवार वाजा शुमती कीमती वक्त कश्ती में प्रोग्राम में बाहर जोड़ बुते ये मैं गुमा कपूत्रान करेगा बुता कराची प्रेस क्लब है सदर सईद सरबाजी साहब आइए गोशक बुता के सिंध ओवर पॉपुलेटेड अंजुम गेंदी के कराची भी इदा हर जगह ची मुख्तलिफ शहरान ची मुख्तलिफ जो सूबे आन ची मर्दम मौजूद हैं और इदा मर्दम कमो रिकग्नाइज करना गई निशान करना गई या ट्रेस करना मुश्किल बनस्बत बलूचिस्तान है लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बुता के गस्तगी शपा एक तरह के बुता तरह के जो सीन भी सईद सरबाजी साहब हमारा इंसाइट दाद के जो सुसाइड बॉम्बर बुता या स्टूडेंट ही बुता लसबेला यूनिवर्सिटी है गुलेरा चिदा जूरी ग्वांडी ब्रेकअप बाद मारा जैसे बिलाल डार साहब ज्वाइन करते आई गुमा गपोतरान करें और जो उसकने के ए चीज के मजने सिक्योरिटी लैब के बलूचिस्तान चिन्ना सिंध तो कभी जैसे ई पे में वाक़यात पेश आए गया और हुकूमत ये गिरदार करनेगा बेसुब गिंदक का आए गई।
वशिद के नए एक रंदी पैदा गुलिचारुका में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मौती गपुत्राना दीमा बरी कई वहदा हमारा ज्वाइन को बिलाल डार साहब जो कि तज्जिया कार है ईगुमा गपुत्रान कनी और जोस कनी कि आ ए वेला चू गिंदी और चिचकी मजनी सिक्योरिटी लैब से आ गिंदे थे। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर, इतने हसास एरिया में चाइनीज़ बाशिंदों को गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया है, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स आप समझते हैं, वो भी इस तरह के एरिया में जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो चाइनीज़ बाशिंदे थे उनके साथ ऑलरेडी एक काफिला चल रहा था। इसके बावजूद देखें, ये वाकई सिक्योरिटी लैब्स है और इस तरह वाकयात होते हैं, वो हर जगह सिक्योरिटी लैब्स होते हैं और इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं बदकिस्मती से कि जहाँ पूरी सिक्योरिटी टीम साथ थी लेकिन उसके बावजूद चाइनीज बाशिंदों को, चाइनीज इंजीनियर्स को या टेक्नीशियंस को हिट किया गया। तो ये मसला ये है कि दहशतगर्द भी जो आते हैं वो फुली ट्रेंड होते हैं और उनके पास हर तरह का असला, हर तरह की सहूलत होती है। एक टीम उनकी वो है जो हमलावर होती है, लेकिन उससे पहले कई हफ्ते उस इलाके की रैकी की जाती है और फिर वहाँ पूरी प्लानिंग के साथ वो हमलावर हमला करते हैं। तो ये यकीनन एक बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखना ये है कि बार बार चाइनीज को ही क्यों हिट किया जा रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जैसे जैसे सी पैक आगे बढ़ रहा है और ग्रेट गेम दुनिया में आगे बढ़ रही है, ग्रेट गेम यानी कि दुनिया में सुपर पावर की तब्दीली का मरहला तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इन मराहल को रोकने के लिए और पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबों को सबोटाज करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि चाइनीज को ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिट किया जाए ताकि चाइनीज खुद इस मंसूबे को छोड़ के चले जाएं या इस मंसूबे के अंदर जो दीगर ममालिक हैं जो यहाँ सी पैक में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उनका भी इसी हवाले से इंटरेस्ट है। अभी सऊदीयन डेलीगेशन आया हुआ है, उनका भी सी पैक पे इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट है। तो खास ऐसे मौके के ऊपर चाइनीज बाशिंदों को हिट करने का मतलब ये है कि वो ममालिक जो सी पैक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या हिस्सेदार बनना चाहते हैं, एक तो उन्हें थ्रेट किया जाए, उन्हें रोका जाए कि वो इस अजीम मंसूबे का हिस्सा ना बने। दूसरा, चाइनीज को हिट करने का मकसद ये है कि वो चाइनीज खुद ही पीछे हटते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दों के ये बुज़दिलाना कार्रवाइयों से ना तो सी पैक ने बंद होना है, ना ही पाकिस्तान में लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट करना बंद करनी है, क्योंकि ऐसे मुट्ठी भर दहशतगर्द जिनकी हैसियत औकात कुछ भी नहीं है और वो इस तरह की कार्रवाइयां करके कभी भी इतने बड़े मामला को रिवर्स नहीं कर सकते। ना ही कौमें इस तरह के वाकयात से, इस तरह की कुर्बानियों से डरती हैं, ना ही चाइनीज इस तरह की कुर्बानियां देने से डरते हैं, ना पाकिस्तानी डरते हैं। और ये मंसूबे जो सी पैक है ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, करम से और हौसलामंदी से जारी रहेगा और ये कंप्लीट होगा। डॉक्टर साहब, तो पाकिस्तानी हुकूमत इसको सीरियस क्यों नहीं लेती? जैसे कि आप बता रहे हैं एक सुपर पावर की दुनिया के चेंज होने का ये मरहला है, तो पाकिस्तान की रियासत या हुकूमत इसको क्यों सीरियस नहीं लेती? और हम देखते हैं कि वजीर दाखिला बयान देते हैं, कहते हैं कि ये एक SHO की मार है। तो अब हम क्या समझे, अब 2 SHOs की जरूरत है, एक बलूचिस्तान में और एक सिंध में। सीरियस क्यों नहीं लिया जाता इस मैटर को? देखिए, जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब का ये बयान कि ये एक SHO की मार है, ये बयान गैर संजीदा बयान है और ये बिल्कुल उन्होंने बहुत बेवकूफाना बयान दिया है। हम डेवलपमेंट के मराहिल में खड़े हैं, लेकिन जो बड़ी डेवलप नेशंस हैं वहां भी ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं। आपके सामने है पावर के लड़ने वाला अमेरिका, जहाँ 9/11 हुआ और बहुत बड़े पैमाने से हुआ और इस तरह के साथ उनके यहाँ होते आए हैं और हो रहे हैं। और इसी तरह दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दाना बुज़दिलाना कार्रवाइयों से महफूज नहीं रह सके। तो इस तरह के लैब होते हैं, हर जगह होते हैं। अगर सुपर पावर के ऐसे वाकयात हो सकते हैं तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे वाली बात है ना, उससे बहुत पीछे है। लेकिन ये वाकयात, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वाकयात पाकिस्तान
फीडबैक के हवाले से या पाकिस्तान की जो पॉलिसी तो ब्रिक्स ये जो आलमी इत्तेहाद है उसमें शामिल हो चुका है और इंशाल्लाह 24 अक्टूबर को रशिया के अंदर ब्रिक्स का जो इजलास हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप इंशाल्लाह हो जाएगी। तो पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन से नहीं रोका जा सकता। ये जो आलमी कोर्टों का खेल है, जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको जितनी बात है किसी न किसी की है और ऐसी कार्रवाइयों के लिए मिलियन डॉलर्स की जरूरत होती है, बिल्कुल शदीद असले की जरूरत होती है। तो ये जो बाहर बैठी कोर्टें हैं ये समझती हैं कि वो सीपैक को इन दहशतगर्दाना बुझलाना कार्रवाइयां करवा के रुकवा लेगी या पाकिस्तान को मजबूर करेगी कि वो अमरीकी इत्तेहाद के अंदर ही बैठा रहे और ब्रिक्स के हम मेंबर ना बने। तो ये गलतफहमी है। हमारा जो दोस्ती है वो पिछली 7 डेकेड 7 दहाइयों से हमारी जो बेहतरीन दोस्ती है वो चाइना के साथ है और चाइना ने हर मुश्किल वक्त में कड़े वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भरपूर साथ दिया है और कोई भी मरला ऐसा नहीं आया जिसमें कि दोस्ती किसी इसमें कुछ शेक आया हो, इसमें कोई ऐसी कुछ सूरत पैदा हुई हो जिससे हमें मायूसी हुई हो। अलबत्ता अमरीकी इत्तेहाद में रह के हमें हमेशा इस्तेमाल किया गया, हमें पूरी तरीके से हमारी तरक्की की राह में रुकावटें डाली गई। हमें आप किस बात का अंदाजा लगा लें कि कोई भी मुल्क हमारा जो दुश्मन है उसको अमेरिका हर तरह की सहूलतें देता है, उसे हर तरह का जंगी तावन फराहम कर रहा है, दिफाई साजो सामान दे रहा है, लेकिन हमें पिछले 30 सालों से उन्होंने 35 सालों से कोई एक तैयारा कर नहीं दिया। हमारे साथ डील हुई थी 16 की, उसके पैसे जो हमने एडवांस दे दिए थे, डील डन हो चुकी थी, वो पैसे भी नहीं दिए, उल्टा वो पैसे जो हमें इमदादी गंदम दी थी उस पर दूसरी मतलब काटी, यानी कि आप और बाद में कहते नहीं उसका वो कांग्रेस में से काट दी। लेकिन डॉक्टर साहब हम लोग तो अपनी जरूरत के मुताबिक आईएमएफ से उधार में ही फंसे हुए हैं। हम कहाँ जो है डिफेंस तक जाएंगे? पहले तो हम आईएमएफ में ही फंसे हुए हैं और उसी के भवन में और मजीद फंसते जा रहे हैं। तो कैसे हम मुकाबला करेंगे इंटरनेशनली? मजीद जो हमारे पड़ोसी मुल्क रिलेशंस अमेरिका से के साथ कायम कर रहे हैं, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? अभी तक तो हम आईएमएफ में ही फंसे हुए हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो पाकिस्तान में आए रोज दंगे फसाद हंगामे दहशतगर्दी होती है, ये सब के पीछे यही अमेरिकी इत्तेहाद है और वही करवा रहा है। अब बात यह है कि जब सीपैक बनेगा तो पाकिस्तान के अंदर लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी और यहाँ पे बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को इतनी बड़ी इनकम का जरिया बनेंगी कि इंशाल्लाह ताला हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और ये जो देखें इस वक्त जो अमेरिकी इत्तेहाद है उसकी दुनिया के ऊपर दिफा के हवाले से और साथ में इक्तिसादी हवाले से उनकी बालादस्ती जारादारी है। हम उनकी जारादारी की एक मिसाल ये देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि ये हमारे पड़ोस में ईरान है। हमें यहाँ से सस्ती गैस, सस्ता फ्यूल और बगैर किसी जो शिपमेंट है उसके बगैर मिलता है, लेकिन हम वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका सरकार नाराज हो जाएगा, अमेरिका बहादुर नाराज हो जाता है और वो कहता है कि ईरान से आपने कोई लेन देन नहीं करना। आज से पहले हम रूस के साथ भी इसी तरह का कोई तावन या मामला नहीं कर सकते थे। तो अब ये सारी जो चीजें हैं वो अब तोड़ी जा रही हैं। ये जंजीरें, ये गुलामी की जो डाली हुई जंजीरें ये तोड़ी जा रही हैं और ये अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और यही वो चीजें हैं जो हमें इन जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये दीगर ममालिक के कर्जों से भी निजात दिलाएगा और हमें इंशाल्लाह ताला अपने पैरों पे खड़ा करेगा। और वो वक्त अब इंशाल्लाह दूर नहीं रहा। इसीलिए अमेरिका के पांव जो है वो फूल रहे हैं और उनका सांस फूल रही है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस इत्तेहाद से जाने से रोकें और पाकिस्तान में डेवलपमेंट होने से भी रोकें। वरना मुझे ये बताएं कि आखिर पाकिस्तान में अगर सीपैक डेवलप हो रहा है तो इसका हमें फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना। या काम कारोबार आना है, जॉब्स मिलनी है, तो हमारा दुश्मन ही कोई मुल्क होगा जो हमें रोकेगा आके। तो लिहाजा इंशाल्लाह ताला ये मंसूबे कंप्लीट होंगे और इन मंसूबों में की रुकावट नहीं आएगी और चाइनीज
भी कमिटेड है इस वाले से कुर्बानियां देने के लिए और पीछे हटने को कभी तैयार नहीं है, और हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो मुसल्लह तंजीम है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती जा रही है और इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में इसका जिक्र तक किया। क्यों, तो आप नहीं समझते कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है? देखिए, बात यह है कि जो ये जो ऐसी तंजीमें होती हैं, दहशतगर्द तंजीमें, वो जहां जहां भी होती हैं, जब तक उन्हें बैरूनी इमदाद मिल रही होती है, सपोर्ट मिल रही होती है, वो जारी बात है वो ताकतवर ही होती हैं। अब मिसाल के तौर पर जब श्रीलंका के अंदर आप देखें, तामिल टाइगर एक वक्त तक बहुत मजबूत थे और उन्होंने कई दहाइयों तक श्रीलंका की मैशत को चलने नहीं दिया, और उन्हीं की वजह से श्रीलंका एक वक्त आया कि डिफॉल्ट कर गया। बड़ी वजह उनकी दहशतगर्दी थी और उस मुल्क के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं आने दी, काम कारोबार को नहीं चलने दिया। तो ये जो सिचुएशन है, अब जारी बात है जब जैसे ये CPEC का मुस्तबा कामयाबी से आगे बढ़ेगा तो जारी बात है इन तंजीमों को एक ऐसी चोट लगेगी कि ये अपने जो इनके इरादे हैं ये बिल्कुल टूट जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान में जारी बात है, इससे पहले आपने देखा था कि तालिबान बड़े स्ट्रॉन्ग थे और वो जगह जगह दहशतगर्दी करते थे, लेकिन ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब और ज़रबुल रद्दुल फसाद के बाद उनकी कमर टूटी है। एक वक्त था कि ये दहशतगर्द जो तालिबान थे या अलकायदा थे या जो भी थे, ये खैबर से लेकर कराची तक जगह जगह से खुदकुश हमले करते थे। अब अल्लाह का करम है कि 2 ऑपरेशन के बाद इनकी कमर टूटी, इनका नेटवर्क टूटा, इनके हजारों लोग मारे गए या भाग गए यहाँ से। उसके बाद पाकिस्तान में वो सिचुएशन नहीं रही, तो इंशाल्लाह ताला इन लोगों को भी बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं अदीला बलोच जैसे जो आईनी दायरे में फिर आ जाते हैं या जो गलत रास्ते से वापस आ जाते हैं, तो इनकी हेल्प आप समझते ली जाती है कि तो इनको जब रोक लिया गया तो इनके नेटवर्क को क्यों पकड़ा नहीं गया है? या हम देखते हैं 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अदीला बलोच बैठ चुकी है, लेकिन वो उनकी तरफ से इस तरह कोई नेटवर्क के पकड़े जाने की बात नहीं की गई है। जब एक बंदा पकड़ा जाता है तो ऑब्वियसली उससे नेटवर्क का भी मालूम पड़ता है, तो क्या नेटवर्क तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है इस तरह की तंजीमों के? देखिए, नेटवर्क जो होते हैं ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई हेडक्वार्टर बना के कोई बिल्डिंग बना के वहां बैठा हो। ये जो फरारीज हैं, इनको फरारीज इसलिए कहा जाता है कि इनके कोई मुस्तकिल ठिकाने नहीं होते। ये अपने ठिकाने, अपनी जगहों को बदलते हैं और उन जगहों को बदलने के साथ साथ वो अपने मामलात कहीं ना कहीं बड़ा सीक्रेटली चला रहे होते हैं। लेकिन जब उनके कोई बड़े कमांडर्स या बड़े लोग जब पीछे हटते हैं तो उनकी तहरीक कमजोर होती है, क्योंकि एक अगर पुराने लोग और पुराने तजर्बाकार लोग जो माहिर होते हैं ऐसी कार्रवाइयों के, जब वो हटते हैं तो उनके जो ऑपरेशंस हैं वो पूरी तरह से मुतासर होते हैं। तो बाकी ये जरूर मैं कहूंगा कि बलूचिस्तान के अंदर अगर मुकम्मल तौर पे अमन और अमान चाहिए तो फिर उसके लिए जरूरी होगा कि उनको मुकम्मल वो जो सप्लाई है जो नौजवानों की सूरत में मिल रही है वो रोकनी होगी, और उसे रोकने के लिए वाहिद जरिया यही है कि वहां पे डेवलपमेंट करवाएं, वहां पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज दें, वहां राइट्स दें, लोगों को जो सहूलियात है वो जो उनका हक है वो उनको दें, और उनके इलेक्शन के अंदर बेटा मुदाखलत को बंद करें। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। जब किसी नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, सहूलतें मिल जाएंगी, तो वो कभी भी ऐसी तंजीमों का अलाकार नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब, ये तो हम पहले भी कह चुके थे, सुनते आ रहे थे कि एजुकेशन की कमी है और डेवलपमेंट की कमी है, लेकिन अभी भी सईद सरबाजी साहब से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जो तहकीकाती टीम है वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है और कुछ मालूम पड़ा है कि एक लसबेला यूनिवर्सिटी का हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट था जिसने कल रात को ये अटैक किया था। देखिए, यकीनी बात है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो ज्यादा खतरनाक भी हैं और उनको ज्यादा जरूरत भी है कि एक नौजवान अगर इतना तवील एजुकेशन हासिल करता है, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इदारों से बड़ी मुश्किल हालात से पढ़ के निकलता है और आगे उसके लिए जॉब नहीं होती, वो यही ख्वाब सजा के जहन में पढ़ाई कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है और कुर्बानियां दे रहा होता है कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मुझे एक बाइज्जत रोजगार मिल जाएगा और उस रोजगार के बदले में मेरे हालात, मेरे खानदान के हालात तब्दील हो जाएंगे और हमें सहूलतें मिल जाएंगी। तो लेकिन जब वो जॉब्स नहीं मिलती या नौकरियां बेची जाती हैं तो फिर वो बुरी तरह से टूटता है, और ऐसा पढ़ा लिखा नौजवानों का ऐसी तहरीकों में जाना एक बड़ा खतरनाक सिग्नल है
और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि नौजवानों को हमें जॉब्स देनी होंगी, उनको हकूक देने होंगे, पूरे अवाम को हकूक देने होंगे, और जो डेवलपमेंट बलूचिस्तान का हक है उन्हें देना होगा, तभी ये सूरत हाल ठीक होगी। अदरवाइज फिर आप ये कि किसी को जिसके घर पे रोटी नहीं है, जिसके घर में दवाई नहीं है, जिसको पीने का साफ पानी भी मयसर नहीं है, तो वो फिर आप उनको जितना भी जज्बा हुबल वतनी की बातें करें, वो बातें उसके लिए बेअसर है, बेमानी है। और उसके लिए जरूरत है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिले, उसको बाइज्जत रोजगार मिले, सुलतें मिले, तभी उसकी सोच बदलती है। तो मेरा ख्याल है कि खाली बातों से नहीं, अमल करने की जरूरत है, और लोगों को बलूचिस्तान में राइट दें तो सब कुछ बदल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिराज महगुमा गपुत्रान करेंगे था तज्जियाकार बिलाल डार साहब आइए गोशगता के ज़रूरियात सरजम बुहक नौकरी रसक और ई पे में मसले मसाइल गिरदार अलमी वरना अमी पे मी पे मुसल्लत तंजीमानी जैसी बाहर जोड़ बनती लसवेला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अदा जो कि वेल तो का या ओरशी तो का आबार होता और आया एक कदम जिसको था मगिंदे के जो सूरत हाल नगीक बुहानी और पीसत बलूचिस्तान तक महदूद बुता नुमा गिंदगे कि पेसरे भी कराची तो कभी चुशी कार्रवाई मुसल्लत तंजीमानी निमगची कनक होता, लेकिन हसास एरियाज भी नू टारगेट हो गया और इसी गिरदार करने के वास्ते सीरियसनेस से ज़रूरत है, संजीदा और अमली काम की सूरत की ज़रूरत है। गुलेरा चलन में प्रोग्राम में टाइम बुता हलास मनाती होस्ट मोमल जैन बबी इजाज़त अल्लाह में आ रहे।